यही माहौल बनाया जा रहा है कि नीरज तो एक डमी कैंडिडेट है। तो क्या आप लोग डमी कैंडिडेट को जितवाने के लिए कुछ अलग काम कर रहे हैं? बांकीपुर विधानसभा हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे। जनता उम्मीद करती है कि कल को अगर ये हमारे विधायक जी बने तो हमारे लिए आवाज भी बुलंद करे, पर नीरज जी की आवाज नहीं निकल पा रही है मीडिया के आगे की। जब आप उसी नीरज जी से आप बिना कैमरे की बात करेंगे, बिना मंच के बात करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वही नीरज सिन्हा वो बोल रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई यहाँ प्रशांत किशोर से है या राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से है? भरत तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं बांकीपुर के चुनाव में भी ये मुद्दा काफी चर्चित हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर भी लोगों में एक नाराजगी है? तो वह जो जिस व्यवस्था के तहत और जिस प्रकार से वो हथियार उठाकर जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, तो सही विषय होते हुए भी वो तरीका वो गलत। लेकिन तरीका तो पुलिस का भी गलत था ना। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा चुनाव जीत जाए, इसके लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है? बांकीपुर के अंदर बीजेपी कैसे डटी हुई है? बीजेपी मानी जाती है कि बूथ तक काम करने वाली पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से क्या बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदल लिया है? जिस बिहार में जाति के नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ रहा है, उस बिहार में बांकीपुर के चुनाव में क्या जाति के आधार पर वोट पड़ रहा है या फिर और भी मुद्दे हैं जो गर्म हैं? तो बांकीपुर के चुनाव में खास तौर पर बीजेपी के लिए जो काम हो रहा है उस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भागलपुर से बीजेपी के विधायक रोहित पांडे जी, जो कि बाकायदा इस चुनाव में लगे भी हुए हैं, आपको जिम्मेदारी भी दी गई है। माना यह जा रहा है कि नीरज अनुभव के हिसाब से प्रशांत किशोर के आगे काफी कम है। पढ़ाई लिखाई में भी पी के अपने आप को काफी आगे बता रहे हैं, मास्टर डिग्री है, नीरज ग्रेजुएट है। कुल मिलाकर हर लिहाज से यही माहौल बनाया जा रहा है कि नीरज तो एक डमी कैंडिडेट है। तो क्या आप लोग डमी कैंडिडेट को जितवाने के लिए कुछ अलग काम कर रहे हैं? देखिए, हमें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब ऐसा कहा जाता है। हमको लगता है राजनीतिक अनुभव के दृष्टि से प्रशांत किशोर की अनुभव जो है वह बहुत कम होगी। ठीक है, वह चुनावी रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक अनुभव है वह राजनीतिक अनुभव हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री नीरज सिन्हा जी, वो उनकी काफ़ी वो बूथ लेवल से लेकर और मंडल अध्यक्ष कई मोर्चों का काम वो कर चुके हैं, वर्षों से वो कर रहे हैं। तो इस नाते जो राजनीतिक अनुभव का विषय है वह नीरज सिन्हा जी का काफ़ी अधिक है। अभी नीरज जी जैसे कई मीडिया क्लिप्स वायरल हो रही है कि नीरज जी बोल नहीं पा रहे हैं खुलकर। जनता उम्मीद करती है कि कल को अगर ये हमारे विधायक जी बने तो हमारे लिए आवाज भी बुलंद करे, पर नीरज जी की आवाज नहीं निकल पा रही है मीडिया के आगे, क्यों? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई एक सामान्य वर्कर जब वो चुनाव लड़ता है, तो जब आप उसी नीरज जी से आप बिना कैमरे की बात करेंगे, बिना मंच के बात करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वही नीरज सिन्हा वो बोल रहे हैं। इसलिए कि एक कार्यकर्ता जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते बूथ स्तर पर काम कर रहा है, बूथ के टीम को नेतृत्व कर रहा है, एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते एक मंडल का नेतृत्व कर रहा है, तो आप और भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय संगठन का, तो आप कल्पना कर लीजिए कि वह जब एक मंडल का नेतृत्व कर रहा है तो लगभग 5 से 7 हजार मतदाताओं का वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, तो बिना वह बोले, बिना उस नेतृत्व क्षमता के वह नेतृत्व तो कर नहीं रहे होंगे। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलती है और जब इस प्रकार से पहली बार जब कोई अटेंशन इस प्रकार से मीडिया का इसका आता है, तो निश्चित रूप से एक घबराहट में या इसमें नहीं बोल पा रहे हो तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके देखिए तो काफी योग्य, काफी सुलझे हुए वो इंसान। कहीं ना कहीं एक प्रेशर है क्योंकि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर चुनाव लड़ना वाकई में अपने आप एक प्रेशर की बात है ही, और साथ में माहौल भी काफी प्रशांत किशोर ने बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है यहाँ पर फाइट किसके बीच में है? बीजेपी की लड़ाई यहाँ प्रशांत किशोर से है या राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से है? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि यहाँ न नीरज सिन्हा जी पर और न किसी भी कार्यकर्ता पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। हमारा हर एक कार्यकर्ता योग्य है कि उसको जो भी जिम्मेवारी दे वो उस जिम्मेवारी के निर्वहन करने में सक्षम है। दूसरी जो हमारी लड़ाई जो है वह हमारी लड़ाई किसी के साथ ही नहीं है। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई
किसी के भी साथ नहीं है, इसलिए कि आज जो लोग हैं और खास करके बांकीपुर की जो मतदाता है वह विकास के साथ जाने वाली मतदाता है। वह जो है एक ऐसे लोगों के साथ जाना चाह रही है जो कि उनकी सच्चे अर्थों में उनकी सेवा कर सके, एक शुद्ध भाव से उनकी भावना को समझते हुए जो उनके कार्य को करने में जो है वो तत्पर रहे, खड़ा रहे, ना कि कोई ऐसे छली लोगों को कि बस केवल एक जो है वो बात का हवाई महल खड़ा करके और सबको गड़बड़ बताकर और अपने को ही ये ये बताने वाले। तो इस नाते लोग सब चीज समझ रहे हैं और इस देश ने और यहाँ के लोगों ने इस प्रकार के मॉडल को देखा है और ठगा गए हैं। तो इस नाते अब इस प्रकार का मॉडल वो चलने वाला नहीं है इस देश के अंदर। अच्छा, मुद्दों की बात करें तो अभी बिहार में हाल फिलहाल में भरत तिवारी का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं बांकीपुर के चुनाव में भी ये मुद्दा काफी चर्चित हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर भी लोगों में एक नाराजगी है, क्योंकि सवर्ण को टारगेट किया गया और अभी तक लोगों को लग रहा है कि न्याय सही से नहीं मिला है। जो आरोपी पुलिसकर्मी थे वो अभी तक जेल नहीं पहुंचे हैं और इसी बीच में ये चुनाव चल रहा है। कहीं भूमिहार वोटर, सवर्ण वोटर, जितने भी सवर्ण वोटर हैं वो बाजी ना पलट दे। आप देखिए, भरत तिवारी जी के मुद्दे पर कहीं कोई निश्चित रूप से जो उस समय जो घटना घटी है और सरकार का जो कर्तव्य होना चाहिए, सरकार ने अपना वो कर्तव्य का पालन किया है। तुरंत में जो संबंधित लोग थे उनको सस्पेंड किया गया, न्यायिक जांच बैठाई गई और बाकी जब तक कोई न्यायिक जांच नहीं आ जाती है तब तक कोई सरकार को न्यायिक जो व्यवस्था है उसका काम न्यायालय ही करेगी, कोई सरकार उसका ये नहीं दे सकता है। तो इस नाते वो जब जांच आएगी तो उसके बाद फिर जो बाकी सब कार्रवाई होगी। लेकिन हम एक चीज़, ये समाज के लिए एक बड़ा प्रश्न है कि जो घटना हुई है वह निंदनीय है, गलत है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहे थे तो वो लड़ाई ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से लड़ा गया, क्या हम अपने समाज में अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी व्यवस्था के खिलाफ हम हथियार उठा लें? तो जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके में जो लड़ाई लड़नी चाहिए उसको समाज का भी सहयोग मिलता है और बाकी जो है, लेकिन जिस प्रकार की वो घटनाक्रम घटी है, अगर प्रशासन, स्थानीय जिला प्रशासन से अगर कहीं चूक हुई है तो वह जो जिस व्यवस्था के तहत और जिस प्रकार से वो हथियार उठाकर जो लड़ाई वो लड़ रहे थे तो सही विषय होते हुए भी वो तरीका वो गलत। लेकिन तरीका तो पुलिस का भी गलत था ना। निश्चित रूप से हमने तो तभी ना सरकार ने जो न्यायिक आयोग के तहत वो जांच बैठाने का काम किया, सस्पेंड करने का काम किया, तो उसी गलत तरीके के कारण ही ना ये किया। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं, क्या युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों का भी समर्थन जो है वह ठीक नहीं है, ये हमारा कहना है। चलिए, आप ग्राउंड पर हैं और अभी चुनाव प्रचार को तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है, क्या देख पा रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि नीरज सिन्हा जीत रहे हैं और अगर जीत रहे हैं तो कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, हम तो जो देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा हम लोग 1 लाख वोट से जीतेंगे और यह जीत हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक अपना जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का कार्यकर्ता है, वह इस बांकीपुर विधानसभा का नेतृत्व कर रहा है और लोग विकास के साथ जाना चाह रहे हैं। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय सम्राट चौधरी जी ने जो विकास बिहार के अंदर नीतीश जी ने किया है और सम्राट जी ने उस कारवा को जो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार के अंदर और देश के अंदर जो विकास हुआ है, लोग उस विकास के साथ जाना चाह रहे हैं और बाकी सब लोगों के जो छद्म रूप धारण करके जो बात रख रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, लोग उसको भी समझ रहे हैं। तो इस नाते हमारे जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा जी, ये अपार बहुमत से जीतेंगे और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इसमें लगे हैं और जो बांकीपुर की मतदाता हैं, जब आज हम क्षेत्र में घूमने के लिए जा रहे थे तो उनमें भी एक उत्साह था और उनको लग रहा था कि एक सामान्य घर का व्यक्ति हमारा प्रत्याशी हुआ है, इसको हम सभी लोगों को मिलकर जिताना है, ये मतदाताओं का संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि नीरज एक आम लड़के
के तौर पर बांकीपुर में काफी चर्चित हो रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स है जो सवाल पैदा कर रही थी कि वो बोल क्यों नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में शायद उसका जवाब भी बखूबी वो दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी का पूरा मैनेजमेंट चुनाव में पूरी मेहनत कर रहा है और ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये चुनाव क्यों अहम है जनता के लिए, और साथ ही साथ कैसे बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को पार्टी में रख कर आगे बढ़ाती है और एक काम के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, इसी प्रक्रिया के तहत काम किया जा रहा है। खैर, इस खास बातचीत में इतना ही। आप भी अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।